उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। पहाड़ के कई गांव खाली हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। कोरोना के बाद अब राज्य में हजारों लोग वापस लौटे हैं। रिवर्स पलायन को लेकर सीएम धामी ने भी खुशी जाहिर की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में साल 2018 में पलायन आयोग का गठन हुआ। सरकार पिछले 4 सालों में यानी कोविड के बाद राज्य में 6,282 लोगों ने विदेश और अन्य राज्यों से रिवर्स पलायन किया और यहां आकर कृषि और होम स्टे जैसी योजनाओं के साथ अन्य रोजगार को अपनाया, जिससे आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। दरअसल उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से पलायन कर चुके लोगों में से 4 सालों में 6,282 लोग वापस आए हैं, जिसमें देश के बाहर से 169, अन्य राज्यों से 4,769, राज्य के दूसरे जनपदों से 1,127, गृह जनपद के आसपास के शहर में 217 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है, जिसमें पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 1,213 लोगों ने रिवर्स पलायन किया। राज्य से बाहर या अपने गृह क्षेत्र से बाहर काम की तलाश में निकले जिन 6,000 से ज्यादा लोगों ने रिवर्स पलायन किया, उनसे पलायन आयोग उनके पास जाकर बातचीत कर रहा है। जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह उन्होंने रिवर्स पलायन किया और रोजगार को अपनाया। मुख्य रूप से रिपोर्ट में ये सामने आया है कि लगभग 6,500 लोग पिछले 4 वर्षों में जो चले गए थे प्रदेश छोड़ के, वो अपने गांव लौटे हैं। रिवर्स पलायन हम उसको मान रहे हैं जो कि गांव से गया था, गांव में रह के अपना कारोबार कर रहा है, लौट के गांव में रह के अपना कारोबार कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे आंकड़े निकल के आए हैं और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी विस्तार से चर्चा की है और आगे की राह बताई है। राज्य में पिछले 4 सालों में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों में सबसे ज्यादा 38.8% लोगों ने कृषि और बागवानी को अपना रोजगार बनाया, जबकि पर्यटन सेवा में होम स्टे जैसी योजना को 21.5% लोगों ने अपनाकर अपना रोजगार शुरू किया। वहीं पशुपालन में 18.1% व्यापार और दुकानों में 6.01%, श्रम मनरेगा में 5.5%, परिवहन सेवा में 4.8% और कुशल तकनीकी व्यवसाय में 2.8% और अन्य रोजगार में 2.5% लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया। देखिए, मुख्यतः लगभग 38% लोग जो है बागवानी और कृषि को अपना रहे हैं। 17 या 18% लोग 20% के करीब जो है होम स्टे, टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट, टूर गाइड इस प्रकार के काम कर रहे हैं। बाकी अन्य कार्य भी कर रहे हैं। कई लोगों ने दुकानें खोली हैं, कई लोगों ने गाड़ियां डाली हैं, कई लोगों ने कंप्यूटर सेंटर खोला। एक अभी हम लोहाघाट चंपावत में बैठक की थी तो लोहाघाट के सज्जन मिले जिन्होंने कोचिंग सेंटर चला दिया है ना, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। तो भिन्न प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं। पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी ने कहा कि आयोग ने मुख्यमंत्री के सामने जो रिपोर्ट रखी है उस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए आयोग को रिवर्स पलायन करके अपना रोजगार शुरू करने वाले लोगों की सफलता की कहानी को अन्य राज्यों में पलायन कर चुके लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा है। देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है लगभग सभी जनपदों में जाके हम लोगों ने बातचीत की है। केवल नैनीताल और पिथौरागढ़ बचा हुआ है। अभी जनवरी फरवरी में उसको भी वहाँ जाके भी बात कर लेंगे। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित दिया, जो कि बहुत बड़ा काम दे दिया है आयोग को, कि अब आप और लोग जो और प्रदेशों में, जैसे आपने कहा, और प्रदेशों में रह रहे हैं, उनसे भी संपर्क करिए, उनको भी जो है प्रेरित करिए और कि वापस आए, अपना यहाँ गाँव के अंदर अपना दोबारा कार्य शुरू करें। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में लोग आजीविका और बेहतर जीवन की संभावनाओं के चलते दोबारा अपने गाँव की तरफ लौट रहे हैं। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं।
वहीं कांग्रेस ने रिवर्स पलायन को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। करण माहरा ने कहा कि राज्य में जो रिवर्स पलायन हुआ वो सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं बल्कि कोरोना काल की मजबूरी थी। कोरोना के कारण हुआ, जो लोग कोरोना में वापस आए थे वो लोग अब गांव में बसे हैं, उसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर आप डाटा उठा के देखें, मनरेगा जैसी स्कीम का नाम बदल के उसकी मूल भावना को ख़त्म किया गया है। इससे रिवर्स पलायन को धक्का लगेगा, क्योंकि लोगों को अब काम मिलेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं। 40% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का कर दिया गया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड से पलायन कर चुके लोग अब अपने राज्य वापस लौट रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि 6,282 लोगों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या 4,769 है, जो वहीं राज्य के अन्य जनपदों से आने वाले लोगों की संख्या 1,127 है, जिसे पलायन आयोग जोड़कर रिवर्स पलायन बता रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।